ऑपरेशन सिंदूर में भारत ही नहीं दुनिया ने देश की सेना का पराक्रम देखा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर भी सवाल पूछे हैं। कांग्रेस पार्टी ने विदेश मंत्री के बयान और सेना के नुकसान को लेकर राजनीति करना शुरू कर दिया है, तो विदेश जाने वाले सांसदों के प्रतिनिधि मंडल में रखे गए सांसदों के नामों पर भी कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। आतंक के खिलाफ लड़ाई के मसले पर पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है, लेकिन विपक्षी दल राष्ट्रीय एकता के मसले पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया और उसकी देश विरोधी मानसिकता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से दूरी, ममता की कौन सी मजबूरी? टीएमसी के रुख पर बीजेपी का वार, देश के मसले पर भी सियासत जोरदार। पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब करने के लिए बने सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में भागीदारी को लेकर कांग्रेस और ममता बनर्जी की टीएमसी के रुख को लेकर सियासी घमासान जारी है। सरकार ने इस दल में तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को भी शामिल किया था। हालांकि खबर आई है कि टीएमसी उन्हें भेजने के लिए तैयार नहीं है और इस कारण से पठान ने भी इस टीम के साथ जाने से इनकार कर दिया है। इस पर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है और टीएमसी के इस कदम पर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने साफ किया है कि उनकी पार्टी इस मामले में पूरी तरह से केंद्र सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन इस प्रतिनिधिमंडल में कौन जाएगा ये फैसला उनकी पार्टी करेगी। बीजेपी ने ममता पर पलटवार करते हुए कहा है कि ममता पाकिस्तान के खिलाफ बोलने से बचना चाहती हैं। The party will decide the name. This is the customary, this is the system. We are totally with the central government regarding external affairs policy, and we are fully supporting them. We don't have any hesitation to say that. ममता बनर्जी आपने वोट बैंक को तुष्टीकरण के लिए यूसुफ पठान का नाम विथड्रॉ किया। जैसे पाकिस्तान का खिलाफ कुछ बोलना नहीं पड़े, आपने वोट बैंक बरकरार रखे, इसलिए उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव उठा लिया। देश का सब अपोजिशन पार्टी का एमपी जा रहा है और टीएमसी साबित कर दिया वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाला नहीं है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस मामले में ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का टीएमसी सांसद को बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल से हटने के लिए मजबूर करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारत सरकार का प्रतिनिधिमंडल है और इसे दलीय राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए था। संसद सदस्य भी जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इससे ये संदेश जाता है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। केंद्र की ओर से पाकिस्तान को बेनकाब करने की भारत की तैयारी पूरी हो चुकी है और खास बात है कि इसको लेकर देश के ज्यादातर राजनीतिक दल एकजुट हैं। भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज बुलंद करेगा। इस मामले में केंद्र सरकार का कहना है कि दुनिया को बताना जरूरी है कि भारत शांति का समर्थन करता है और कोई भी अगर आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो उसके खिलाफ भारत भी कार्रवाई करेगा और दुनिया को भी कार्रवाई करनी चाहिए। भारत का संसदीय दल, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और कुछ प्रमुख लीडर्स और फॉरवर्ड डिप्लोमेट्स और कुछ ऑफिशियल्स अलग अलग देशों में जाकर के भारत का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि भारतीय डेलीगेशन की ये यात्रा 23 से 25 मई के बीच शुरू होगी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रतिनिधिमंडल को ब्रीफिंग दी जाएगी। Briefing for my delegation is going to be only on Friday, so honestly I'm not going to say anything right now. The others, some of the teams are leaving earlier, and that's why they need to have their briefing tomorrow. But our delegation is leaving a bit later because the US has a big holiday called the Memorial Day weekend. And the Parliament, the Congress as it's called in the US, is not in session until the 2nd of June. So there's no point arriving there too early. So we are arriving later and leaving later. 7 हिस्सों में बटे इस प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व की जिम्मेदारी भाजपा सांसद बैजयंत पांडा, भाजपा के रविशंकर प्रसाद, जेडीयू के संजय कुमार झा, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, डीएम के सांसद कनिमोई और एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले के हाथ में है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।